Students, today we are going to start a fresh new chapter of organic chemistry, alcohol, phenol and ether from class 12 CBSE chemistry. In this chapter, first I will teach you alcohols. तो सबसे पहले समझते हैं कि alcohols क्या होता है. Alcohols are derivative of alkane in which one hydrogen is replaced by hydroxyl group. तो अल्कोहल्स एल्कीन के डेरिवेटिव है जिनमें वन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. सो अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन इन विच वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसके प्लेस पर OH अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये अल्कोहल बन जाता है. Now we will see the classification of alcohol. This classification is based upon the number of hydroxyl group present in compound. So depending upon number of hydroxyl group present in compound, alcohols may be monohydric. कौन होंगे monohydric? Which contains only one hydroxyl group, जिसमें केवल एक OH ग्रुप होगा उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं. नेक्स्ट इज डाईहाइड्रिक, नाम से ही पता चल रहा है, कंटेनिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ए कंपाउंड. नंबर 3 इज ट्राईहाइड्रिक, containing 3 hydroxyl group in a compound. And polyhydric, they are having polyhydric alcohols in which they are having more than 3 hydroxyl group. सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होंगे जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. डाईहाइड्रिक कौन होंगे जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे. ट्राईहाइड्रिक कौन होगा जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे. पॉलीहाइड्रिक उसको बोलते हैं जिसमें मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. नाउ वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. फर्दर वी विल क्लासिफाई इट एज. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं. अभी हमने फर्स्ट पेज पर देखा है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा. डाईहाइड्रिक जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. और पॉलीहाइड्रिक जिसमें मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का फर्दर अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें फर्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. इसमें नंबर 1 होगा प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका CH3CH2OH. दिस OH ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम. अटैच टू 1 डिग्री कार्बन एटम. 1 डिग्री कार्बन एटम किसको बोलते हैं? ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो. तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है. ये लॉन्ग चेन भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल CH3CH2CH2 और यहाँ पर OH हो तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है. क्यों? क्योंकि ये फर्दर केवल एक ही कार्बन से अटैच है. सो दिस वन इज 1 डिग्री कार्बन. और 1 डिग्री कार्बन से अगर कोई अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं.
नेक्स्ट है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। और 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। ऐसा कोई कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो, जैसे कि ये वाला कार्बन, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस वाले कार्बन से अटैच है। बट अगर मैं बात करूं बीच वाले कार्बन की, जो मैंने ग्रीन से शो किया अभी, ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और जो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो उसको उस पूरे मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट इज 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। In this type of alcohols, hydroxyl group is attached to 3 degree carbon atom. Hydroxyl group 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है जो कि डायरेक्टली अटैच होगा 3 कार्बन से, तो इसलिए इसको 3 डिग्री कार्बन हम बोलने वाले हैं। हो सकता है ये कोई लॉन्ग चेन हो। इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, और मैं इस 3 डिग्री कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देती हूँ। तो ये होगा आपका एक टर्शियरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। तो आप इससे समझ गए होंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं। देखो ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है इसलिए इसको 2 डिग्री कार्बन बोलने वाले। ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन है। इसको अगर आप देखोगे तो ये फर्दर केवल एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोलने वाले। अगर आप इस वाले कार्बन को देखते हो तो ये फर्दर केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो जिसकी वजह से इसको बोलने वाले 1 डिग्री कार्बन। जो जितने डिग्री कार्बन से अटैच होगा वो उतने ही डिग्री का अल्कोहल होगा। जितने भी डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, अगर 1 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर कोई 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर 3 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। नेक्स्ट इज एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। यह है आपका एलाइलिक कार्बन। इस पर अगर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो ये पूरा ग्रुप कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड बी अटैच टू कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, उसको हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन फ्रॉम दिस कैटेगरी इज बेंजाइलिक अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बेंजाइलिक कार्बन पर अटैच होना चाहिए, तो पहले समझते हैं बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। ये आपका बेंजीन रिंग, इस पर एक कार्बन को अटैच होगा तो इतना पोर्शन आपका बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। इतना पोर्शन आपका बेंजाइल ग्रुप कहलाता है, बेंजाइल ग्रुप। इस कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, फर्दर आप इसकी वैलेंसी पूरा कर सकते हो तो इसको आप बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हो, बेंजाइलिक अल्कोहल। That means hydroxyl group should be present to carbon next to benzene ring, next to benzene ring। तो ये सारे क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है। ये सारी टर्म्स आप बीच बीच में इस चैप्टर में यूज करने वाले हो। अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं और जो टर्म्स आपने यूज किया है, आपने वो वाली टर्म्स यूज किया है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है। नेक्स्ट जो हम कैटेगरी देखने वाले हैं उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा।
तो उसमें पहला एग्जांपल आता है आपका विनाइल अल्कोहल। विनाइल ग्रुप होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से अटैच है ये कार्बन, ये दोनों के दोनों आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। इस पर अगर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देती हूँ तो ये आपका विनाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस कैटेगरी इज फिनोल। सो फिनोल में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। All carbons in phenol are sp2 hybridized। और आप किसी भी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दोगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन चेन की लेंथ डिफर होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट द चेन लेंथ विल बी डिफर। चेन लेंथ विल बी डिफर। कैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल। मान लो आपके पास में 4 कार्बन का कोई अल्कोहल है। इसी 4 कार्बन से आप ब्रांचिंग कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या पढ़ने वाले हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की केवल पोजीशन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। मान लेते हैं आपके पास कोई 3 कार्बन का अल्कोहल है एंड आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन पर लगाया। अब सेकंड एग्जांपल में यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने सेकंड कार्बन पर लगाया, तो केवल पोजीशन डिफर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आप क्या पढ़ने वाले हैं? Molecular formula will be same but functional groups will be differ. They are differ in functional group. Monohydric alcohols किसके साथ में? ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव C2H6O। इसका अगर मैं अल्कोहल बनाऊं तो CH3 CH2OH, और अगर ईथर बनाऊं तो CH3O CH3। डाइमिथाइल ईथर बनेगा और इधर इथाइल अल्कोहल बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। नाउ वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ने से पहले एक बार हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, या हम अल्कोहल को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, हम हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, रिडक्शन यूज कर सकते हैं। कुछ का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। कुछ कंपाउंड में एडिशन ऑफ RMGX ग्रिग्नॉड रिएजेंट अगर हम करेंगे तो इसकी रिएक्शन से भी आपको अल्कोहल मिलेगा। रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड with 1 degree amine। हाइड्रोलिसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस में आप
RX का हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं विद एक्वस NaOH और KOH। दूसरा, आप डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन पर रिएक्शन करा सकते हो, या तो आप डायरेक्ट मेथड से करा सकते हो, डायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या फिर आप इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इन शॉर्ट लिखती हूँ। एंड लास्ट वन इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये आपको एल्कीन से रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा। और आप किसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, आप एस्टर ले सकते हो। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे, उससे भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप ईथर का हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। तो ये सब रिएक्शन आप अंडर हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट इज द रिडक्शन। रिडक्शन में देखते हैं आप किस किस का रिडक्शन कराओगे और जिससे कि आपको अल्कोहल मिलेगा। तो आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करा सकते हो, कीटोन का रिडक्शन करा सकते हो, उससे आपको अल्कोहल मिलेगा। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो भी आपको अल्कोहल मिलेगा। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप एस्टर का रिडक्शन कराओगे तो उससे भी आपको अल्कोहल मिलेगा। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराओगे उससे भी आपको अल्कोहल मिलेगा। तो ये सारी रिएक्शन हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी एडिशन ऑफ RMGX। RMGX का एडिशन आप एल्डिहाइड पे करा सकते हो, कीटोन पर करा सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हो, एस्टर के साथ रिएक्शन करा सकते हो, और एसिड क्लोराइड के साथ आप इसके रिएक्शन करा सकते हो। इन सब के रिएक्शन से भी आपको अल्कोहल मिलेगा। एंड लास्ट रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से आप कराओगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। चलिए अब इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो है हाइड्रोलिसिस। तो पहले हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH। So haloalkanes undergo hydrolysis on heating with aqueous NaOH or aqueous KOH to give alcohol। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। सो इस रिएक्शन को हम डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ने वाले, उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एटम, X को रिप्लेस करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। और ये सेम वही SN1 और SN2 मैकेनिज्म से होने वाला है। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। और ये कौन कौन सी रिएक्शन देंगे, अगर आपका सबस्ट्रेट दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक है तो ये फास्ट रिएक्शन देंगे।
और अगर मैं SN2 की बात करूं तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ऐसे अल्काइल हैलाइड्स SN2 प्रीफर करते हैं जो लेस क्राउडेड होंगे। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 प्रीफर करेंगे। और डिटेलिंग के लिए हम पहले वाले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं।